Hello everyone, welcome to my channel Govind Educations. Today we are going to start from class 5th chapter first. We will start the chapter Fish Tale today, that is the first chapter of your book. Let's start. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. 3 lines poem है ये. इसमें क्या है कि डीप अंडर द सी यू सॉ लवली कलर्ड फिश विच इज स्विमिंग. ओके, एंड दीज 3 line poems are called haiku. Haiku is the most popular poem in Japan, which takes its inspiration from nature. Here is another haiku. Haiku is what I called is 3 line poem. The lake, calm, smooth, still a fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. Okay, so these are the 2 poems, a little 3 line poems. Do you know any poem about fish? छोटे होते कोई भी पोइम आपने जो लर्न की हो फिश के बारे में आप वो बता सकते हैं, राइट? Here are some drawings made by children. You can see the drawings made by children here. Which drawing is this? This is about fish, right? When you think the fishes, what shapes come to your mind? You tell me what shape come to your mind when you think about fishes. We can see the fish like a whale fish, big fish, small fish, goldfish. तो सबकी शेप वैसी ही होती है, राइट? एक छोटा सा फेस होता है आगे, उसके बाद एक ओवल शेप से आगे जाता है, पीछे उसका फिन होता है जो हम हार्ट शेप में बनाते हैं, राइट? सो देयर आर डिफरेंट शेप्स. Try to use a square and a triangle to draw a fish. आपको उन्होंने बोला है कि ट्राई कीजिए स्क्वायर और ट्रायंगल यूज करके एक फिश ड्रॉ कीजिए. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज करके हम छोटी सी फिश कैसे बना सकते हैं. हाउ वी कैन यूज इज, सी हियर आई यूज अ स्क्वायर विच आई फ्लिप्ड इट इनटू अ, इसको फ्लिप कर दिया है डायमंड शेप में, और नीचे ये ट्रायंगल है, राइट? अब देखिए, ये देखिए एक स्क्वायर है और नीचे एक ट्रायंगल बना दिया है. ये एज उसकी आई का पार्ट ले लिया है हमने. देखिए इस वाले चीज को हम आई अगर मान के चलते हैं तो आप ये देखिए, ये एक फिश बन गई फिश की तरह. Which I use is square and triangle. Okay, you also make any shape related to fish. आप इसको रोटेट करके किसी भी साइड में लेके जा सकते हैं और फिश बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज लुक फॉर फिश डिजाइन्स अराउंड यू ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा. आप देखिए फिश डिजाइन इस लड़की की फ्रॉक पे बना हुआ है फिश डिजाइन, ठीक है? आपको अलग अलग अपने घर पे पेंटिंग्स में मिल जाएंगे, मैट्स पे मिल जाएंगे. मीन मीन्स अ फिश. मीन का मतलब होता है एक फिश. एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश. और मीनाक्षी कौन है? जिसकी आईज फिश जैसी दिखती हैं. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? आप देख सकते हैं जिसकी आपने अराउंड में देखिए जिसकी आईज फिश जैसी है, मतलब ओवल शेप, थोड़ी सी ओवल शेप आ रही है आईज की, और थोड़ी स्लीक ओवल शेप आ रही है. ड्रॉ अ फेस विथ फिश आईज. आपको उसमें से ड्रॉ करना है फेस विथ फिश आईज, ठीक है? ओके, ये देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से एक ऐसे ही फिश आईज लेके ड्रॉ किया हुआ है फेस. देखिए इसकी ओवल शेप में आईज है, थोड़ी स्लीक जा रही है ओवल शेप में, देखिए. तो ये इस तरह से
अच्छा सा फेस आप ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो छोटी छोटी फिशेस है, ये देखिए इसमें दिखाया भी हुआ है, बहुत छोटी छोटी फिशेस होती है, वो 1 सेंटीमीटर की होती हैं। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। और सबसे बिगेस्ट फिश कौन सी आप इमेजिन कीजिए। बिगेस्ट फिश आप देखिए, ये एक व्हेल है which is average weight of 90,000 to 136,000 kilograms और about 100 to 150 tons। मतलब बहुत बड़ी, बहुत जायंट फिश होती है, बहुत बड़ी। आपने एलिफेंट देखा होगा ना, कितना बड़ा होता है। फिश उससे भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है फिश, राइट। द एवरेज वेट कितना होता है इसका, 90,000 से 136,000 किलोग्राम। तो अब आपको पता लग गया कितना होता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। कितनी लंबी होगी, बहुत लंबी का यहाँ पे मतलब होता है 64 सेंटीमीटर्स। 64 सेंटीमीटर्स। अगर हम एक एवरेज फिश की हाइट लेके चलते हैं, एवरेज फिश का साइज लेके चलते हैं, तो वो बहुत बड़ी होती है, 64 सेंटीमीटर्स की। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन अ स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश कितनी है, 1 सेंटीमीटर की, और बिग फिश कितनी है, 64 सेंटीमीटर्स की। तो कितना हो गया, 64 माइनस 1, यहाँ पे हम कर देते हैं 64 माइनस 1 इज 63 सेंटीमीटर्स। जो आपकी बिगेस्ट फिश है वो कितने टाइम्स लॉन्गर है स्मॉल फिश के, कितने टाइम्स लॉन्गर हो गई स्मॉल फिश के, 63 सेंटीमीटर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट फिश इज व्हेल शार्क। आपकी व्हेल शार्क जो बहुत बड़ी फिश है, इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल, बट वो एक्चुअली व्हेल नहीं है। और व्हेल नहीं है तो फिर क्या है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये एक बहुत बड़ी व्हेल शार्क है, जो व्हेल फिश है, और वो बहुत बड़ी होती है, इवन एलिफेंट से भी बहुत टाइम्स बड़ी, और उसका वेट भी बहुत होता है, राइट। तो बिगेस्ट फिश इज नॉट अ व्हेल बट अ बिग बिग फिश। इसको हम एक बिग बिग फिश बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। व्हेल्स क्या है, डिफरेंट होती हैं फिशेस से। व्हेल्स ब्रीद लाइक वी डू, वो हमारे जैसे सांस लेती हैं थ्रू देयर नोज, बट फिश हैज नो नोज। दे टेक इन वाटर नॉट एयर, उनको एयर की जरूरत नहीं पड़ती है फिशेस को। व्हेल्स क्या है, अपने बेबीज को बर्थ करते हैं, बट फिश क्या है, वो एग्स देते हैं। व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज क्वाइट हार्मलेस। व्हेल शार्क चाहे दिखने में बहुत बड़ी होती है, बट ये हार्मलेस होती है, हार्म नहीं करती है ह्यूमंस को, अटैक नहीं करती ह्यूमंस के ऊपर। ओके, one whale shark was as long as 18 meters. Just think how long is. Almost 12 children of your size stand on one on top of the other. अगर आपके जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक स्टैक करके खड़े कर दिए जाए, फिर उसके बाद वो इतनी बड़ी फिश बनेगी। और उसका वेट आप गेस कीजिए कितना हो सकता है वेट। वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे। आपका सबका वेट टुगेदर अगर हम कर ले, उसके बाद भी आपका इतना वेट नहीं बनेगा जितना उसका अकेली का फिश का वेट है। कितना है उसका फिश का वेट, 16,000 kg। कितना है, 16,000 kg।
अब इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। एक एवरेज बच्चा जो आपकी क्लास में है, 5th क्लास में है, उसका एवरेज वेट मान लेते हैं हम 30 kg है। ठीक है, आपका एवरेज वेट में मान के चलती हूँ, आपका वेट है 30 kg। ठीक है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर एंड वे अराउंड कितने kg हो जाएगा? 30 इंटू 12, 12 इंटू 30 इज 360। ओके, 12 3 जा 36 और 0 आपका साथ में लग गया। हाउ मच मोर डज अ व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर। आपका वेट कितना आया सबका मिला के? 360 kgs। और व्हेल का वेट कितना था अकेले का? आप देखिए 16,000 kg, ये नीचे लिखा हुआ था ना, 16,000 kg। तो 15640 kgs is more weight of shark than yours if 12 children like you put together. Okay, so solve this question like this. The next is the fish tail. अब देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली आपका टेल के ऊपर ये बताया है। जैसे ये फिश की टेल है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। टेल इसके फ्लैट में है, बट व्हेल की जो है लेग, 2 legs के जैसे टेल दिख रही है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। आप देखिए इसकी टेल कैसे है, 2 legs के जैसे है, इसकी एक फ्लैट टेल है। स्कूल्स ऑफ फिश, fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. जैसे आप स्कूल में आते हो, आप बहुत सारे बच्चे हो, right? So there is a so many fishes in the sea, और जो ग्रुप में चलते हैं उसको क्या कह देते हैं? schools of fish. In their school they feel safe from bigger fish. अब वो बड़ी फिशेस से अपने आप को सेफ फील करते हैं। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? आप भी अपने स्कूल में अपने आप को सेफ फील करते हो? यस। टू स्केयर अवे बिग फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक लाइक बिग। देखिए स्मॉल फिश है, उसने बहुत सारा पानी स्वॉलो करके बहुत बड़ी सी दिखने लग गई है वो इससे, क्योंकि वो बिग फिश को स्कैर करना चाहती है, डराना चाहती है बिग फिश को, इसलिए वो थोड़ा पानी पी के अपने आप को उसने फुला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज जिंसी यूज दिस शेप टू मेक ड्रॉइंग्स ऑफ फिश। Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. अब देखिए उसने कुछ कुछ फिशेस की ड्राइंग कट करके ओवल, ट्रायंगल, हार्ट, ट्रायंगल करके उसने एक फिशेस बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास भी बहुत सारे ये सी एनिमल्स हैं, आप भी उनमें से आप अपनी ड्राइंग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। इनमें से कौन सा आपने सी एनिमल देखा है? आप देखिए ये जेली फिश साइड पे है और ये डॉल्फिन फिश है आपके पास। सी, जेली फिश एंड डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट फिशरमैन इन देयर बोट्स। फिशरमैन एंड उनकी बोट्स। फिशरमैन कौन होते हैं? जो फिशिंग करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। आपने कितनों ने सी देखा है? वेयर डिड यू सी इट। आपने कहाँ पे देखा है? डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल। आपने सच में देखा है या आपने किसी मूवी में देखा है सी। हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी। फाइंड आउट।
सी बहुत बड़ा, बहुत गहरा होता है. इट्स वेरी वेरी डीप, राइट? इफ यू सी अरेबियन सी, यू कैन सी दैट इन गोवा, राइट? सी है, बहुत बड़ा है और वो एंडलेस है. हम अपनी आंखों के आगे देखते हैं तो वो सिर्फ पानी ही पानी दिखता है हमारे को. दैट इज एंडलेस. हम उसका एंड पता नहीं कर सकते हैं अपनी नेकेड आईज से, राइट? डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई सी वेव्स? आपको पता है आप कैसे स्विम करते हो? आपको आता है स्विमिंग? अगर आता है, बट फिर भी सी की स्विमिंग बहुत डिफरेंट होती है रादर देन स्विमिंग पूल से. सी में क्या आती है? वेव्स आती हैं, ठीक है? सी में क्या आती हैं? वेव्स आती हैं और वेव्स बहुत हाई जाती हैं. क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई. अपनी आईज क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए सी की बहुत बड़ी वेव आ गई है और आपको उसने भिगो दिया है, आप सारे वेट हो गए हैं. नेक्स्ट, हाउ हाई यू थिंक द वेव कैन गो? एक वेव कितनी बड़ी जा सकती है? कैन यू इमेजिन दैट? आई विल शो यू. सी हियर, अगर हम एक एवरेज इंसान लगाए जो कि यहां तक खड़ा रहेगा, अबाउट यहां से, एवरेज वेट और हाइट इतना, एवरेज हाइट इतना होता है इंसान का, तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 6 फीट का अगर इंसान है, ठीक है, तो वो यहां पे खड़ा रहेगा. लेकिन सी की वेव उसके सर से भी बहुत ऊपर जा रही है, दैट इज 11 फीट. देखिए, द एवरेज वेव हाइट विल बी 11 फीट, दैट इज 3 मीटर्स. बहुत बड़ी जा रही है. और एक लंबे से लंबा इंसान भी हम 6 फीट का बोल के चलते हैं कि 6 फीट का है, राइट? तो सी वेव उससे भी बहुत बड़ी होती है. तो हम यहाँ पे हमारा आंसर लिखेंगे, हाउ हाई डू यू थिंक कैन वेव गो? इज 11 फीट. ओके. और आपने अगर मीटर्स में लिखना है तो मैंने आपको पहले ही बताया, यू कैन राइट इट इन 3 मीटर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, now have you seen these fishermen? Fishermen will take fishes from the sea. और इसमें बात की हुई है बोट्स के बारे में, राइट? बोट, there are different types of boats. Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. जब बहुत सुबह होती है, लाइक 4 o'clock, तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रिप. क्यों ट्रिप स्टार्ट करते हैं? उनको फिशेस चाहिए होती हैं. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. See, you can see here. You can see here also. Simple बोट है, वुड की बोट है जिनको उन्होंने टाई किया हुआ है रोप के साथ, ठीक है? If a sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तो टाइड्स और ऊपर की तरफ जाती है, तो ये वाली बोट्स जो हैं वो लॉग बोट्स, वो आगे तक नहीं जा सकती हैं, तो उनको फिशेस नहीं मिलती. सो दे हैव देयर डिफिकल्ट टाइम एंड दैट डे. दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार. ये बहुत आगे तक नहीं जाती हैं. इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर्स इन 1 hour. 1 hour में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 hour में कितना जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 8 किलोमीटर जाएगा. इसको हम मैं नीचे लेके दिखती हूँ. 1 into 2 is equals to 4 into 2. हमने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया? We'll get 2 hour में 8 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है? 2 hour में 8 किलोमीटर जा रहा है.
अब हमारे को कितना करना है, 10 किलोमीटर करना है ना। अगर हम एक आवर और ऐड कर देंगे इसमें, देखिए 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रहा था, बट हमारे को कितना चाहिए, इसका आधा चाहिए, 2 किलोमीटर और चाहिए। तो मतलब हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। हाफ आवर में कितना जा रहा है, हाफ आवर में कितना जाएगा, 4/2 किलोमीटर्स, 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, हाफ आवर में 2 किलोमीटर जा रहा है, 2 आवर में 8 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2.5 आवर में 10 किलोमीटर्स जाएगा। क्वेश्चन है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। तो अगर हम वॉक करते हैं तो एक 5 किलोमीटर पर 1 आवर का स्पीड डिस्टेंस हम तय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू गो आउट, विच वे यू गो। फिशरमैन क्या करते हैं, विंड को देखते हैं और सन को देखते हैं अपना वे बनाने के लिए। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट इफ नॉट एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी, वेयर यू सी ओनली वाटर 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 एंड नथिंग एल्स। अब कैसे पता चलेगा जिसमें सिर्फ वाटर 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 है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो सन को देखते हैं। ठीक है, और हमारी देखिए ये डायरेक्शंस होती हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लेवल पे चलती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ, उसके ऑपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट। तो सन कहाँ पे स्टार्ट होता है, ईस्ट से लेके स्टार्ट होता है और वेस्ट में जाके वो सेट हो जाता है, मतलब छुप जाता है सन। ठीक है, तो हम सन की डायरेक्शन से ईस्ट और वेस्ट देख के चलते हैं। ठीक है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। अब देखिए ये वाला सन उन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसमें उन्होंने बोला है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइज होने का मतलब ईस्ट से राइज हो गया है। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी टू योर ईस्ट। अब इस बच्चे का मुंह जो है वो सन की तरफ है और सन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, what interesting things you see in east, you can see water, beach area, sand. ठीक है, name 2 things that are lying your west। अब ये ईस्ट है तो वेस्ट कहाँ पे होगा, उसके पीछे। ये कौन सा डायरेक्शन आ गई, वेस्ट। ये देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट के पीछे। तो आपको क्या दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, एक हट दिख रही है। ओके, 2 things that are lying to your west. Next question is, what a catch. Out on a sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for fish to come into their nets. फिशरमैन होते हैं वो अपना नेट बिछा के सी में थोड़ा वेट करते हैं कि उसके अंदर फिशेस आए और फिर उसके बाद वो उसको लेके जाएं। और इस होप में वो अपना नेट बिछा के वेट करते रहते हैं कि कोई अच्छी फिश, कोई बड़ी फिश हमारे को मिल जाए। और ये देखिए इन्होंने साइड पे पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको लॉन्ग स्वॉर्ड फिश दिखाई हुई है। छोटी छोटी फिशेस तो आती हैं लेकिन ऐसी वाली फिशेस भी कैच हो जाती हैं। ठीक है, लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। एक तो लॉग बोट जो आपने पीछे वाले चैप्टर में देखी, जो सिर्फ वुड को टाई करके रोप से बनाई जाती है। नेक्स्ट बोट आती है कुछ भी, सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। अब वो वाली जो लॉग बोट थी जो हमने ये पीछे देखी स्लाइड में, देखिए ये वाली जो लॉग बोट है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है
लेकिन कुछ बोट्स है जो मोटर बोट्स है वो थोड़ा सा फास्ट जाती है और थोड़ा सा सी के अंदर तक जाती है ताकि उनको और फिशेस मिल सके. दे विल गेट मोर एंड मोर फिशेस. And these boats can travel faster at the speed of 20 kilometer in 1 hour. 20 kilometers in 1 hour. Another 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, 20 into 3, 1 into 3, we will get 60 kilometers in 3 hours. ठीक है. बट हमारे को 3.5 hours में भी बताना है. अब हाफ आवर मतलब 1 hour का हाफ कितना हो गया? 3.5 hour में वो 70 किलोमीटर स्पीड तय कर लेगा. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. ठीक है. इसका 20 का हाफ अगर हम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे को? 10 किलोमीटर इन हाफ आवर. ओके. नेक्स्ट इज, अब 3 आवर्स के लिए हमने क्या किया? दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो वी विल गेट 60 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स. ठीक है. 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 10 किलोमीटर इन हाफ आवर, 60 प्लस 10 और इधर क्या आ जाएगा? 3 प्लस हाफ आवर. तो 60 प्लस 10 इज 70 किलोमीटर इन 3.5 hour. Okay, so this is the answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स? ट्वेंटी किलोमीटर्स जाने में 1 आवर लगा. 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 किलोमीटर्स जाने में उनको 4 आवर्स लगे. 5 किलोमीटर हमने और बताना है उनको, तो उसका 1/4 पार्ट हो गया. आवर का 1/4 पार्ट. 20 का 1/4 पार्ट कितना हो गया? 1/4 पार्ट आवर का 5 किलोमीटर जाता है. तो दैट मीन्स आंसर इज 85 किलोमीटर्स जाने के लिए हमें 4 hour 15 minutes का टाइम लग रहा है. ठीक है. 20 किलोमीटर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 80 किलोमीटर्स. 4 hours में हम जा रहे हैं 80 किलोमीटर्स. और अगर हम उसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 5 किलोमीटर्स. तो 80 प्लस 5 इज 85 किलोमीटर्स जाने के लिए हमारे को कितना मिला? डिस्टेंस टाइम 4 hour एंड 1/4 hour. 1/4 hour is equals to 15 minutes. 4 hour 15 minutes to travel 85 kilometers. I hope it is clear. Next are, there are different types of boats. They have shown motor boat where they can catch such kind of fishes, long boat and big machine boats. ये बहुत बड़ी बड़ी बोट होती है. Thanks for watching part 1. We will see you soon in part 2, chapter 1, part 2. Please like and subscribe to my channel to continue. Thank you.